भावनात्मक निर्भरता वैवाहिक संबंधों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। आप रो रहे हो, किसी ने आपको चुप किया, अब वो आपका बहुत क्लोजेस्ट लगता है आपको, ये सही नहीं है, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं। आप चेक करो, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। प्राथमिकता आपको चुननी होगी, समझना आपको होगा। शास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक बार नहीं तमाम बात ये बात कही है, इंद्रिय संयम का महत्व बताया है। और वो कहते हैं मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, नष्ट हो जाता है क्रोध से। तो इसलिए अत्यधिक अपनों से क्रोध करना, अपनों से कह रहा हूं, ध्यान रखना, अपनों से क्या क्रोध करना है, अपनों से क्या जीतना है, अपनों से तो हार जाने में मजा है। हाँ? दाम्पत्य जीवन परस्पर सहयोग का आधार है। गृहस्थ आश्रम समाज का स्तंभ है। रामायण भी कहती है, वेद कहता है, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ कहते हैं ये बात कि जीवन मर्यादा से चलता है। मर्यादा और निष्ठा परिवार के लिए त्याग, ये परंपरागत हमने पाया है और इसी से सब चलता है। महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है। महाभारत में वो बड़ी स्पष्टता से लिखा गया कि अहंकार से परिणाम का, क्या कह रहा हूं, अहंकार से परिणाम का विनाश होता है। परिणाम नहीं मिलते अहंकारी को, अहंकारी को मिलता सिर्फ अहंकार। संवाद के अभाव में परिणाम का दुष्परिणाम मिलता है। संवाद करो, बातचीत करो, बातचीत करने में कुछ निष्कर्ष निकलता है। बातचीत क्या है? खेती है, जिसको जितना हल चलाया जाएगा खेती मजबूत होगी, फिर बीज डालोगे तो अंकुरित होगी। यू कैन टॉक एवरी टाइम, बार बार, हर बार, ज्यादा से ज्यादा बातचीत करो। पति पत्नी का धर्म परिवार में धैर्य और क्षमा, आपस में प्रेम और इस महत्व को बढ़ाए रखना जीवन का संदर्भित लाभ है। करना क्या चाहिए? आवश्यकता किस बात की है? प्रतिदिन संवाद कीजिए, रोज बातचीत कीजिए, जितना हो सके उतना बातचीत कीजिए, एक दूसरे के लिए थोड़ा समय निकालिए। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। मोबाइल से अधिक अपने लोगों के साथ बैठकर बातचीत कीजिए। एक समय था, खूब टाइम था, आज बिजी विदाउट वर्क है, काम उतना ही है, काम उससे कम भी हो सकता है पर बिजी है, का टाइम नहीं है। विश्वास का निर्माण कीजिए और तुलना बंद कर दीजिए। कोई किसी के जैसा नहीं होता, जो तुम्हारे पास है वो सर्वश्रेष्ठ है, पहले ये मानिए। और क्षमा करना सीखिए। जीवन में अपराध, गलतियां सबसे हो सकती हैं। तुम बड़े बनो, क्षमा करो, आगे बढ़ो, बातचीत करो। धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण बनाने से क्या लाभ होगा, परमात्मा मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे माहौल में खुशियां बढ़ती हैं, प्रसन्नता बढ़ती है, आपका ऑरा अनुकूल होता है और वातावरण ठीक हो जाता है। संयुक्त निर्णय लीजिए, कोई भी निर्णय अकेले मत लीजिए। निर्णय बेशक आपका ही हो, वही आपको करवाना हो और बातचीत करके कराना है। इससे सबका मत बना रहता है, सबको बल मिलता है। परिवार के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनको भी कभी कभी अवसर दीजिए कि उनका निर्णय आप माने। विवाह को संस्कार समझें, अनुबंध नहीं, कि विवाह सिर्फ विवाह नहीं है, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। रिश्ता प्रेम से बनता है, विश्वास से चलता है, त्याग से मजबूत होता है और अहंकार से टूट जाता है। इसलिए दर्शकों, परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। पति और पत्नी एक होंगे तो बच्चे एक होंगे, बच्चे एक होंगे तो परिवार एक होगा, परिवार एक होगा तो पूरा कुटुंब एक होगा, पूरा कुटुंब एक होगा तो पूरा संसार एक होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम,
पूरी वसुधा, पूरी जमीन, पूरा भूमंडल, पूरा संसार आपका कुटुंब है, आपका परिवार है। बस मानने की आवश्यकता है। एक बार उतनी जगह बनाइए मानस में, एक बार उतना विचार बनाइए अपने सोचने में। इतनी सारी बातों के, इतने सारे पॉइंट्स का तथ्यात्मक बात क्या है? बस प्रेम करो, बस समय निकालो।